पहले मैं तो सबको जय धर्म जोहार बोलना चाहता हूँ। मैं पिंकल गाड़ी जो कांके प्रखंड के जयपुर गांव का पहान ग्राम प्रधान हूँ। जो कल परसों जो न्यूज़ मिला है, जो अखबार यूट्यूब के माध्यम से जो मिला है, मैसेज मिला है, मैं बोलना चाहता हूँ सरासर गलत है। जो गोतिया है उन लोग का जो आरोप है कि जो हम पहनाई ज़मीन है उसको हम नहीं देते हैं, खेती बाड़ी नहीं करने देते हैं, ये सरासर गलत है। ये ज़मीन है, जो बकास मेरी पहनाई ज़मीन है, जो ये गांव का ज़मीन है, जो समाज के माध्यम से इस सब हम लोग को मिला हुआ है। ये धार्मिक ज़मीन है जो जिसका खरीद बिक्री नहीं होता है। इसको कुछ गोतिया लोग मिल के बेच दिए हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें। और कुछ में तो 1-2 रूम का घर भी बना दिए हैं ये लोग। पुलिस प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी घर बन गया है। यहाँ एसपी डीएसपी सीओ का नोटिस भी मिला हुआ है कि ये ज़मीन को रोका जाएगा। फिर भी दलाल लोग जो 144 भी लगा हुआ है उसके बावजूद वहाँ काम कर रहे हैं। और 144 में जो कोर्ट में वहाँ चढ़ते भी नहीं हैं और खाली ज़मीन में चढ़ते हैं और बोलते हैं कि कानून हम नहीं जानते हैं। और दलाल लोग का कहना है कि हम इस ज़मीन में 11 लाख दे चुके हैं बोलते हैं। और बोलते हैं कि जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि मार देंगे कह के बोलते हैं और ज़मीन में गाड़ देंगे बोलते हैं। इसके लिए तो लालू को बोला भी गया था कि इस ज़मीन में काम मत कीजिएगा कि ये ज़मीन से हमारा व्यवस्था ख़राब हो जाएगा कह के बोला भी गया था। तो वो बोलते हैं कि ज़मीन में आएगा तो पहान हो चाहे महतो सबको मार देंगे कह के बोलता है। 11 लाख लगाए हैं, कैसे छोड़ देंगे, यही बोलता है। और मार के वहीं पर कल काम करवा रहे हैं, भेज देना कह के बोलता है और वहीं गाड़ देंगे, यही भी बोलता है। हाल फिलहाल ही में 23 तारीख को जो 23/6/2024 में जो यूट्यूब पेपर में जो दिया हुआ था उसमें जो ग्राम सभा किया गया था उसमें ग्रामीण कम और दलाल ज़्यादा मौजूद है। जिसमें नरेश पहान हो गया, लालू हो गया। जो नरेश तो कोंगे बस्ती के हैं और उसके अलावा और आए हुए थे उसके साथ में। फिर दूसरा है लालू राम जो हथियागोंदा के हैं और वहाँ के काफ़ी ज़मीन को बेच चुके थे, नदी तक को भी बेच चुके हैं। हम लोग का जो दोषीमानी ज़मीन है उसमें दुकान बना दिए हैं। और वहाँ जो फेंकने के लिए हम लोग काफ़ी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ फेंके। जो दोषीमानी जो हम लोग का जो नेग होता है उसको हम लोग फेंके क्या, उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है इस बार। सुरेश उरांव जो कोंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक है, वो तो शिक्षक कम दलाल ज़्यादा है। काफ़ी महतो ज़मीन को भी बेच चुके हैं और अभी पहनाई ज़मीन का डीड दिखाते हैं, रसीद दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये ज़मीन को हम लोग का है ज़मीन बोलते हैं। और रात में 5-6 बजे रात को गाड़ी चलवाए हैं वहाँ और रोकने गए तो वो भी बोलते हैं कि जो कानून में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं उससे, हम देख लेंगे बोलता है। उसको व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, उसको खाली अपने से मतलब है। और जब भी हम लोग मीटिंग भी करते हैं उसमें बुलाया भी गया था उसको कि गांव का बात है तो गांव में ही समेटेंगे कह के, तो उसमें आने का नहीं आते हैं ताकि जान रहे हैं कि तो विरोध है, मेरा विरोध होगा, इसके लिए वो नहीं आते हैं सामने। जो ग्राम सभा पर 3 बार किया गया था जो है ज़मीन पहने ज़मीन के लेके, तो उसमें सुरेश उरांव हो गया और उस सबको बुलाया गया था कि मीटिंग में आना है तो मीटिंग में तो नहीं पहुँचे। और जो गुड्डू मिर्धा है वो एक बार पहुंचा था, तो बोला गया था कि ज़मीन में उस दिन कार्रवाई कुछ करना है कह के, तो इसीलिए वो आए थे उस दिन। गुड्डू मिर्धा ड्राइवर है जो थाना का गाड़ी चलाता है, उसी के माध्यम से काम भी नहीं रुक पा रहा है। जो गुड्डू मिर्धा है जो थाना का ड्राइवर है, जो दलाल है वो लक्ष्मी देवी जिसको अपना रिश्तेदार है इसको दिया है ज़मीन, पति सुनील मिर्धा जिसको ज़मीन दिया है और वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। और जब भी घर बनने के बाद जो ज़मीन अभी जाता है, लुके छुपे जाता है 1 घंटा
आधा घंटा करके आता है। अभी भी काम चल रहा है, लुक छिप के काम कर रहा है। अभी मिट्टी गिरा दिया है आगे और डेली सुबह सुबह डाल रहा है। घर तो पूरा ही बन गया, घर तो हमको लगता है सीट भी डाल दिया है, खाली अब ज़मीन बना रहा है। पहान का व्यवस्था का ज़मीन है, इसको हम बचाएंगे। जो अभी 4 रूम का घर बनाया है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो ये 10 एकड़ ज़मीन में लगभग काम कर देगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको भी रोका जाए और बोलना चाह रहे हैं कि उसको काम जो है अभी उसको बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए हम तो बोलना चाहेंगे कि समाज, मीडिया वाले और थाना जो भी है, जो सच को जाने कि यहाँ क्या है नहीं है, पूरा जांच किया जाए, उसका सही निर्णय पता चले कि आदमी को परेशानी ना होना पड़े। माहौल बना हुआ है जो लड़ाई का तादाद में हुआ है, उसको सही हो जाए। मेरा हम यही कहना चाहेंगे। जो 23 से 2024 में जो दलालों का जो मीटिंग किया गया और ग्राम सभा का नाम दे दिया गया, उसमें हम बोलना चाहेंगे कि वो ग्राम सभा नहीं था, वो दलालों का मीटिंग था। और उसमें गांव के बहुत कम ही लोग जो पीना खाना ज़्यादा करते हैं वो लोग थे, और ज़्यादा दलाल लोग वहाँ उपस्थित थे। वहाँ दलाल को, स्पेशल दलालों लोग को ही मीटिंग में ही बुलाया गया था। और उस दिन, जिस दिन वो लोग मीटिंग रखे थे, उस दिन 2 जगह गांव में ही, एक प्रेम नगर में और एक जयपुर में झंडा गाड़ी का प्रोग्राम था। उसके अलावा गांव में शादी था। हम पहान हैं और शादी में नेग में मेरा अहम भूमिका रहता है। और अभी दलालों लोग मीटिंग कब की, उसका मैसेज भी हमको नहीं। हम ग्राम प्रधान हैं और हमको भी ये मीटिंग का मैसेज तक नहीं मिला है।